मुझे लगता है मैं अंधभक्त हूँ। बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी की गांड मारता हूँ और आरएसएस जिंदाबाद रहता है मेरी तरफ से। तो मुझे लगता है मैं अंधभक्त हूँ। आज कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो कांग्रेस की अम्मा का ज़रा वीडियो दिखाते हैं हम आपको। इंदिरा गांधी को जेल से रिहा कराने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता एक प्लेन को हाईजैक करते हैं और बदले में उन्हें जेल नहीं बल्कि आगे चलकर कांग्रेस उन्हें विधायक बना के सम्मानित करती है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने 21 महीनों के समय में संसद में जो विशेष अधिकारों का हनन किया, उसके लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया। उस प्रस्ताव के पास होने के बाद इंदिरा गांधी को संसद से निलंबित किया गया और 19 दिसंबर 1978 को उन्हें संसद से सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब इंदिरा गांधी के जेल जाने के अगले ही दिन यानी 20 दिसंबर 1978 के दिन इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC-410 जो कि एक बोइंग 737 विमान था, वो अपने निर्धारित समय पर कोलकाता से दिल्ली के पालमपुर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। ये एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी और बीच में इसका स्टॉप लखनऊ में था। वाया लखनऊ ये फ्लाइट कलकत्ता से दिल्ली जा रही थी और विमान के अंदर 132 लोग थे। करीबन 5 बजे के आसपास ये फ्लाइट अपने पहले स्टॉप जो कि था लखनऊ, वहाँ पर पहुंच भी गई थी। अब बारी थी डेस्टिनेशन दिल्ली की। अब दिल्ली पहुंचने के लिए ये फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी, तभी लखनऊ में स्टॉपेज के दौरान इस फ्लाइट को बोर्ड करते हैं 2 पैसेंजर्स। एक का नाम था भोलानाथ पांडे और दूसरे का नाम था देवेंद्र पांडे। फ्लाइट में इनकी सीट 15th रो में थी। ये दोनों फ्लाइट को बोर्ड करते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अपने समय के अनुसार 5:45 पर ये फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। समय बीतता है और जब दिल्ली आने को ही था तो 15 मिनट पहले ये दोनों पैसेंजर्स अपनी सीट से उठते हैं और कॉकपिट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। कॉकपिट के पास खड़े थे फ्लाइट अटेंडेंट। वो उनसे जाके पूछते हैं कि क्या हम अंदर जा सकते हैं। अब ये वो समय था जब फ्लाइट में जो यात्री होते थे वो फ्लाइट अटेंडेंट से ऐसी रिक्वेस्ट करते थे। तो इन दोनों की रिक्वेस्ट पर फ्लाइट अटेंडेंट उनसे कहता है कि मैं एक बार अंदर जाता हूँ और पायलट से पूछता हूँ। अगर पायलट की हामी होगी तो आपको कॉकपिट के अंदर जाने की परमिशन मिल सकती है और आप कॉकपिट को अंदर से देख सकते हो। अब जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट पायलट से ये पूछने के लिए कॉकपिट का डोर खोलते हैं तो भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे जो फ्लाइट अटेंडेंट थे उन्हें धक्का देकर कॉकपिट के अंदर एंटर कर जाते हैं और अंदर से वो गेट लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर यात्रियों को कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ। अंदर जाते ही भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे में से एक ने अपने हाथ में पिस्तौल निकाली और पायलट के सिर पर तान दी और दूसरे ने अपने हाथ में हैंड ग्रेनेड ले लिया। उसके बाद उन्होंने प्लेन को नेपाल ले जाने की मांग की, जिस पर पायलट ने कहा कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि हम नेपाल पहुंच पाए। इसके बाद उन्होंने फ्लाइट को बांग्लादेश ले जाने की मांग की, जिस पर पायलट ने सेम जवाब दिया कि प्लेन में इतना फ्यूल है ही नहीं कि हम बांग्लादेश भी पहुंच पाए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्लेन को वाराणसी में लैंड कराने के लिए वो दोनों राजी हो गए। इसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो कि फ्लाइट के अंदर होता है, वहां से पायलट की आवाज आती है बाकी यात्रियों के लिए, वी हैव बीन हाईजैक। प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और अब हम दिल्ली के लिए नहीं बल्कि बनारस के लिए फ्लाई कर रहे हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद शुरू होता है असली गेम। अभी असली गेम क्या था जानने के लिए इस एपिसोड का अगला पार्ट जरूर देखें। चलो, ये तो आपने देख ही लिया। अब देखते हैं पेपर लीक। तो कांग्रेस काल में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुए थे, 90 से ज़्यादा। मतलब यहाँ पे 2-3 जो पेपर लीक हुए उसके लिए जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा देने की कह रहे हैं। 90 पेपर लीक हुए थे। ये मैं बड़े स्तर की बात कर रहा हूँ, छोटे स्तर पे तो कितने हुए होंगे। अब इस चमन चूतिया को देख लो। प्रोफेट अब्राहम जो थे उनको सपना आता है रात को कि भाई भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि अपने बच्चे को सेक्रीफाइस कर दो। अब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अपने बेटे को बताया बेटा ऐसे ऐसे मुझे सपना है। तो बेटा भी आज्ञाकारी, पिताजी जो आप हो ठीक है। अब वे सारा वो सामान लेके उसको बलि देने का और वो लेके पहाड़ पे चले गए। और जैसे ही बलि देने वाले थे एंजल आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारी आजमाइश हो रही थी, हम खुश हुए और ये तुम्हें एक मेमना या कुछ दिया और उसको तुम काट लो। इसी वजह से बकरीद मनाते हैं, है ना। मतलब इनने जो किया वो सही है। राम जी ने जो राम सेतु बनवाया था वो काल्पनिक है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो काल्पनिक है। ये सही है। जो बकरा काट दो, सपने में आ गए तो बकरा काट दो। मैं आऊँगा जंतर मंतर पे, मैं भी आऊँगा। मैं अपनी सेना इकट्ठी कर लूँ, आऊँगा 100% आऊँगा। और अभिजीत दीपके तुमसे सवाल करूँगा, वहाँ पे आके मिलूँगा तुमसे मैं वहाँ पे आके। जिस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी नीट के पेपर से लेके, आज वहाँ पे जय भीम के नारे लग रहे हैं, आरएसएस विरोध हो रहा है, बीजेपी का विरोध हो रहा है। तो ये कैसा स्टूडेंट प्रोटेस्ट है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आऊँगा, मैं आऊँगा हिट पार्टी को लेके आपके पास और ऐसी हिट मारूंगा आपके मुंह पे, जीवन भर पनप नहीं पाओगे।